गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की टीचर नीतू जैन। हम कबीरदास की साखियाँ का रिवीजन कर रहे थे। ये चैप्टर हमारा वैसे अप्रैल में हो चुका था, लेकिन इस चैप्टर को हम वापस से रिवाइज कर रहे थे। पिछली क्लासेस में हमारे कबीरदास की जो साखियाँ हैं नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक हो गया था। आज हम 7 से करेंगे, ठीक है। और बेटा ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ये आपके PT2 के सिलेबस में आएगा। ओके, तो ध्यान से समझिए। देखो, ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। अब इसका शब्दार्थ देखो। कबीरदास जी कह रहे हैं ऊंचे कुल का जन्म या कि जो इंसान ऊंचे कुल में जन्म लेता है, जे करनी ऊंच ना हो तो और उसके कर्म ऊंचे नहीं होते हैं, तो केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही वो ऊंचा नहीं बन जाता। वो ऊंचा कब बनता है, वो महान कब बनता है, जब उसके कर्म ऊंचे होने चाहिए। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यदि कोई इंसान ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही ऊंचा नहीं बन जाता, बल्कि वह अपने कर्मों से ही ऊंचा बनता है। ठीक है। जैसे किसी ने पैसे वाले घर में तो जन्म ले लिया, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं है तो वो ऊंचा महान इंसान नहीं बन सकता। ठीक है। और यदि किसी इंसान ने छोटे कुल में गरीब घर में पैदा हुआ है और उसके काम बहुत ऊंचे हैं, उसके कर्म बहुत महान है, तो वो अपने कर्मों से ही महान बनता है। इसमें परिवार का कोई रोल नहीं होता कि ऊंचा कुल हो या नीचा कुल हो। इंसान ऊंचे और नीचे कुल से महान नहीं बनता, बल्कि वो अपने कर्मों से महान बनता है। जिस प्रकार से सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सुवर्ण मतलब सोना गोल्ड, कलश मतलब सोने के कलश में सुरा भरा, अगर सुरा मतलब शराब भरी हो। कि कबीरदास जी कह रहे हैं जिस प्रकार से सोने के कलश में अगर शराब भरी हो तो साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे, उस बर्तन की निंदा ही करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे। अगर सोने के कलश में अगर शराब भरी हो तो जो सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, ऐसे बर्तन की निंदा ही करते हैं। आशय है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। आशय क्या है कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। ठीक है, पेज पलटिए बेटा। अब कबीरदास जी के शब्द, हम शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, देखो। मोको कहाँ ढूंढने बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधु, सब श्वासों की श्वास में। अब यहाँ पे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि पहली लाइन देखो। मोको कहाँ ढूंढे बंदो, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य से कह रहा है, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि ईश्वर मनुष्य से कह रहा है कि तुम मुझे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, कि मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। पहली लाइन क्लियर। दूसरा देखो, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। अब इसमें कह रहे हैं कि मैं तो ना किसी देवालय में हूँ, ना तो मैं देवल, ना तो मैं किसी देवालय में हूँ मैं रहता हूँ, ना किसी मस्जिद में रहता हूँ, ना कावा और ना कैलाश जैसे तीर्थों में रहता हूँ। ईश्वर क्या कह रहा है कि ना तो मैं किसी देवल मतलब मंदिर में रहता हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में रहता हूँ, ना मैं किसी कावे और कैलाश जैसे तीर्थों में रहता हूँ। कावे जो मुसलमानों को तीर्थ होता है उसको कावे बोलते हो, कैलाश जो अपना कैलाश पर्वत है। ठीक है। तो इसमें ईश्वर क्या कह रहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदो, मैं तो तेरे पास में। कि ईश्वर कह रहा है, मनुष्य से कह रहा है कि हे मनुष्य तो मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, और ना ही मैं कावे और कैलाश जैसे तीर्थों में हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। कि
मैं किसी प्रकार के कर्म कांड या धार्मिक अनुष्ठान, योग साधना या संन्यास से भी मुझे नहीं पाया जा सकता। अब ईश्वर क्या कह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं ना, कोई क्रियाकर्म करेंगे, है ना, योग वैराग करेंगे, कर्म कांड करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, इन सब से ईश्वर कह रहा है कि मुझे इन सब से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ना तो कौन क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में। तो कह रहा है कि ईश्वर कह रहे हैं कि किसी प्रकार के कर्म कांड और धार्मिक अनुष्ठान, योग साधना या संन्यास में भी मुझे पाया नहीं जा सकता। अब देखो 4th लाइन, खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। कि कोई सचमुच मुझे खोजना चाहे तो मैं उसे पल भर की तलाश में ही मिल सकता हूँ। कि कोई सचमुच अगर मुझे खोजना चाहे तो मैं उसे पल भर की तलाश में ही मिल सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में, हे संतो मैं तो हर जीवधारी की सांस में बसा हुआ हूँ, प्रत्येक मनुष्य की सांस में ही मेरा निवास है। ईश्वर क्या कह रहा है, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में, कि हे संतो, मैं तो संत लोग, हे संतो मैं तो हर जीवधारी की सांस में बसा हुआ हूँ, प्रत्येक मनुष्य की सांस में ही मेरा निवास स्थान है। क्लियर हो गया? अब देखो, क्लियर? वापस से करूं, मोह को कहाँ ढूंढो बंदो मैं तो तेरे पास में। ईश्वर मनुष्य से कह रहा है कि हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। कि ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, और ना ही कावे और कैलाश जैसे तीर्थों में हूँ। ना तो कौन क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग में। कि मुझे तो ना तो कोई क्रियाकर्म से, अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान से, योग वैराग से या सन्यासी से, किसी भी चीज़ से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। खोजी होए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। यदि कोई इंसान मुझे खोजना चाहे तो मैं पल भर की तलाश में ही उसे मिल सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। अब ईश्वर कह रहा है कि हे संतो सुनो, कि मैं तो सभी जीवधारी के, जो जीवधारी प्राणी लोग हैं उनकी सांसों में बसा हुआ हूँ। मैं प्रत्येक मनुष्य की सांसों में ही मेरा निवास स्थान है। ठीक है बेटा, अगला हम अभी करेंगे, दूसरे वीडियो में मैं अभी अगला आपको क्लियर कर देती हूँ। ओके।